डियर क्वेश्चन वर्ल्ड, मैं काम वासना के विचार तथा हस्त मैथुन से कैसे बचूं? मैं बहुत प्रयास करता हूँ, ध्यान भी करता हूँ और बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, लेकिन कुछ दिन ठीक चलने के बाद मेरी प्रतिज्ञा टूट जाती है। कुछ उपाय बताइए क्वेश्चन वर्ल्ड। देखिए, मैं इस टॉपिक पर ज्यादा बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप लोग मुझे मजबूर कर ही देते हैं। एनीवे, देखिए, काम वासना के विचार या कहें हस्त मैथुन, एक अर्थ में ये प्राकृतिक घटना है। इसे ऐसे समझो, आपका जो ये शरीर है, जब ये अपनी एक विशेष उम्र में आ जाता है, तब इसके भीतर एक सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, एक रासायनिक प्रक्रिया जो बिल्कुल स्वाभाविक है। ये सिस्टम प्राकृतिक रूप से ही बना है। इसे प्रकृति स्वयं स्टार्ट करती है, ये आपसे स्टार्ट नहीं होता। आपका इसे कंट्रोल करना या इसे वश में ना कर पाना, ये आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए आपको दुनिया की बाकी सभी चीजें सीखने की आवश्यकता है, जैसे भोजन करना, दो पैरों पर चलना, दौड़ना, शिक्षा हासिल करना, बोलना, भाषा। ये सब कुछ आपने समाज से सीखा, आपको यह सब कुछ सिखाया गया है। अगर एक बच्चे को जंगल में बड़ा किया जाए, जिसे किसी और इंसान की परछाई भी ना पड़ने दी जाए, तब वह बच्चा अपने दो पैरों पर नहीं चलेगा। वो जो देखेगा वैसा ही सीखेगा। यानी जंगल में जो जानवर होंगे जो चार पैरों पर चलते हैं, वो बिल्कुल उनकी तरह चलेगा। बोलने के नाम पर वो आप जैसा नहीं बोलेगा, ना ही किसी और भाषा में। वो शायद कुछ आवाजें निकालेगा। और ऐसी कई सच्ची घटना सामने आ चुकी हैं, जिसमें कुछ बच्चों को जंगल के जानवरों ने पाला और उनका व्यवहार बिल्कुल जानवरों जैसा ही था। वो कभी इंसान बन ही नहीं पाए। तो मेरा कहने का अर्थ है, मनुष्य को सब कुछ सिखाना पड़ता है, परंतु काम वासना यह अपने समय पर सक्रिय हो जाती है और इसे सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। यह घटना उसका स्वयं का शरीर, मन और यह प्रकृति मिलकर सिखाती है। एक खास उम्र में आपका शरीर अपोजिट सेक्स के शरीर की मांग करता है तथा आपका मन आपके शरीर को सहयोग देता है। इस तरह की परिस्थितियां पैदा करता है। आपका ये मन और शरीर बहुत दूर की चीज नहीं है, ये बहुत ही नजदीक है। कुछ ऐसे ही मन और शरीर एक दूसरे के लिए ही काम करते हैं। मन शरीर की भरपाई करने में लगा रहता है और शरीर मन की वासनाएं पूरी करने में। आप इसे जितना रोकने चलोगे, आपका मन वासना को उतना ही विशाल करता चला जाएगा और सुंदर बनाता चला जाएगा, नए नए अवसर पैदा कर देगा। याद रखना, बाहर की स्त्री जो आप अपनी आंखों से देखते हो, अगर इसे रोकोगे तो आपका मन उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर स्त्री आपके भीतर ही निर्मित कर देगा, जो आपकी बाहरी किसी भी स्त्री से हजारों गुना सुंदर होगी। और आपके मन ने आपके लिए जो भीतरी स्त्री बनाई है, उस काल्पनिक स्त्री के जरिए ही आपके शरीर से वो सब कुछ करवा लेगा जो असल में आप नहीं करना चाहते, जिसका विरोध करते हैं। तो बताइए, आप इससे कैसे जीत सकते हैं? जब आपके शरीर और मन की इच्छा होती है, वो आपसे मास्टरबेशन करवा लेता है। और मैं आपसे एक बात कहूं, यह सामाजिक दृष्टिकोण से, मतलब अगर आप एक सामाजिक इंसान हैं, आपको अध्यात्म में इतनी रुचि नहीं है, आपको इस मॉडर्न जमाने के साथ चलना है, सक्सेस हासिल करनी है, इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये मास्टरबेशन, काम वासना, ये सब कुछ कॉमन है, बिल्कुल नॉर्मल। इसे वेस्ट करने से आपका कोई बहुत भारी नुकसान नहीं होगा। आप एक साधारण जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर बात अध्यात्म की है, बुद्धि के उस खास स्तर को पाने की है, उस ईश्वर को समझने की है, तब इसकी एक बूंद भी बर्बाद करना बेकार है। लेकिन सवाल वहीं खड़ा हो जाता है कि जिस घटना को प्रकृति स्वयं चला रही है, आप उसे कैसे रोक सकते हैं? आप उसमें इंटरफेयर कैसे करेंगे? तो आप उसे नहीं रोक सकते। हाँ, ये सच है। आपने हजारों वीडियो देखी होंगी, बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, अपने आप को कई बार मोटिवेट किया होगा, और अब आप में से कई लोग कुछ दूसरे चैनल्स को लेकर क्वेश्चन वर्ड से कंपैरिजन करेंगे। देखिए, आप सब कुछ करने के लिए आजाद हो, फ्री हो, लेकिन एक सत्य तो आप भी जानते होंगे कि कुछ दिन बाद आपका कंट्रोल टूट जाता है, आपका संकल्प खत्म हो जाता है। देखिए, ये ऐसे संभव नहीं जिस प्रकार हम इसे करने की कोशिश करते हैं। आप इससे बच नहीं सकते, अपितु
आपको काम वासना को बहुत डीप जाकर समझना होगा, इसका सिस्टम समझना होगा, इसे प्राकृतिक रूप से देखना होगा। इससे नफरत नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। अगर आप काम वासना से नफरत करोगे और इसे गलत समझोगे, तभी आप पर और ज्यादा हावी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप फला मेडिटेशन करो फिर आप इस पर काबू पा सकते हो, नहीं। मैं केवल एक ही बात कहूंगा, आप स्वयं के भीतर प्रवेश पाओ और उसे जानने की कोशिश करो। इसे प्रेम भाव से समझो, न कि नफरत भाव से। और जिस दिन आपका प्रवेश नो माइंड और नो बॉडी की अवस्था में हो जाता है, समझो आपने प्रकृति के उस चक्र को तोड़ दिया है। मतलब ये, काम वासना में सबसे बड़ा रोल आपके शरीर और मन का होता है। लेकिन जब आप ध्यान में जाकर वह अवस्था पा लेते हैं जहां ना तो आपका शरीर होता है और ना ही आपका मन, तो जब आपका शरीर और मन है ही नहीं, तो आपके भीतर उठ रही काम वासना की ऊर्जा, उसमें भला कौन इंटरेस्ट लेगा? वह ऊर्जा स्वाभाविक ही आपके ज्ञान के लिए उपलब्ध होगी, आपके सातों चक्र को सक्रिय करती हुई ऊपर की ओर उठेगी। मेरे हिसाब से एक यही मार्ग है। बाकी अगर आप मेरी बातों को दूसरों लोगों की जानकारी से कंपेयर करेंगे, तो समझो आपने मुझे सुना ही नहीं, मुझे जाना ही नहीं, बस केवल आपने मेरे शब्द सुने, उनकी गहराई नहीं। क्योंकि एक पल मैं यह कह देता हूं कि वीर्य की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, और वहीं दूसरे पल मैं इस घटना को स्वाभाविक बताता हूं। आप में से गहराई में उतरने वाले इंसान, गहरी सोच वाले इंसान समझ चुके होंगे मैं ऐसा क्यों बोलता हूं। क्योंकि मेरी हर एक बात सबके लिए एक जैसा अर्थ नहीं रखती। असल में जिनको जरूरत होती है, मेरी बात उन तक पहुंच जाती है, और जिन्हें जरूरत नहीं होती, वो मेरी बातों में तर्क लगाते हैं, विश्लेषण करते हैं और विरोध भी करते हैं। एनीवे, अगर इसके बाद भी आपके कुछ सवाल हों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, आपके सभी कमेंट्स पर उनमें से कुछ सिलेक्ट कर जो वीडियो आती है वो हमारे दूसरे चैनल आंसर वर्ल्ड पर आती है। अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं।